नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2024 के लिए सीटेट में होने वाले एग्ज़ाम दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ईवीएस के प्रश्नों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईवीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए ताकि यहाँ से साथियों आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे और आप 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए। और साथियों, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो के प्रारंभ में ही साथियों आपके साथीगण भी इस वीडियो से जुड़कर इन सारे प्रश्नों को लाभ उठा सकें। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 1, जिसमें कि आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है साथियों, जितना मनुष्य देख सकता है उसे 4 गुना साथियों ज़्यादा तेज देख सकता है और उसे 4 गुना दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। तो इसके ऑप्शन से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है साथियों मधुमक्खी, मच्छर, तितली। ऑप्शन नंबर बी में है साथियों बाघ, तेंदुआ, सांड। ऑप्शन नंबर सी में है साथियों सांप, रेशम कीट, छिपकली। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों चील, गरुड़ और गिद्ध। साथियों, यदि प्रश्न संख्या 1 के उचित उत्तर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात चील, गरुड़ और गिद्ध। चील, गरुड़ और गिद्ध साथियों प्रश्न संख्या 1 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें साथियों, चील, गरुड़ और गिद्ध जो है इनकी दृष्टि बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरे के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए खेती करने के लिए विवरण को पढ़िए और इस ढंग की खेती को पहचानिए। साथियों, इस विवरण को पढ़ के आपको उचित ऑप्शंस का चयन करना है। तो सबसे पहले साथियों आप विवरण पढ़ लें और इसे समझ लें। ठीक है साथियों, उसके बाद इसके ऑप्शंस को देखें। तो विवरण में कहा गया है एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ उग आते हैं उन्हें उखाड़ दिया जाता है और काट कर जला दिया जाता है और राख भूमि को उर्वरक बनाती है और भूमि को यहाँ पर जोता नहीं जाता, हल्का सा खोद कर छिड़काव कर दिया जाता है। तो साथियों, यह किस फसल के बारे में चर्चा कर रही है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सिंचाई खेती, ऑप्शन नंबर बी में है सहकारी खेती, ऑप्शन नंबर सी है साथियों झूम खेती और ऑप्शन नंबर डी में है सीढ़ी नुमा खेती। साथियों, एक ऐसा प्रकार का खेती जिसमें क्या होता है साथियों, प्राचीन समय में जो आदिवासी लोग होते थे साथियों, वहाँ के जंगल को साफ सफाई करके वहाँ के झाड़ियों को साफ करके खेती योग्य बनाते थे। और साथियों, जब तक कि भूमि का उर्वरक क्षमता बना रहता था तब तक वे साथियों इस भूमि पे खेती करते थे। और जब इस भूमि का उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाता था तो पुनः वह प्रवास करके वे सब क्या हो जाते थे साथियों, प्रवास करके दूसरे जगह पर यही विधि अपनाते थे। फिर साथियों वर्षों बाद 6 महीने बाद इसी जगह पे आते थे और पुनः साथियों इस जगह की उर्वरक क्षमता बरकरार रहती थी। तो इस प्रकार की साथियों खेती को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो झूम खेती के नाम से जानते हैं। किस खेती के नाम से साथियों? झूम खेती के नाम से जानते हैं। इसका एक उपनाम साथियों स्थानांतरण खेती भी है, क्योंकि साथियों वे लोग एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह पे जाते थे और वही प्रोसेस अपनाते थे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात झूम खेती। कभी कभी आपके ऑप्शंस में स्थानांतरण खेती भी रहेगा। तो साथियों एक ही बात है, आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जिसमें कि आपसे पूछा गया है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है और सांप उसकी धुनी पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। तो साथियों, यदि आप सांप का खेल देखे होंगे, सपेरे को सांप नचाते हुए देखे होंगे, तो यह हरकतें, एक गतिविधि आप जरूर देखे होंगे। उसके आगे आपको पूछा गया है साथियों आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो साथियों सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये बात जान लीजिए कि साथियों सांप में जो होती है कान नहीं होती है, तो इसीलिए आपको ये प्रश्न के तौर पर पूछा गया है। जब सांप के कान नहीं होते अर्थात वो सुन नहीं सकता, तो ध्वनि की आवाज़ सुनकर साथियों
बीन की आवाज़ सुनकर सपेरे को देखकर साथियों उसकी ध्वनि से अपने सिर को इधर उधर कैसे कर पाने में सक्षम होता है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों, उसके वाग्य यंत्र की गति को देखकर। ऑप्शन नंबर बी है साथियों, उसे वाग्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। और ऑप्शन नंबर सी है साथियों, वाग्य यंत्र को सूंघकर। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों, वाग्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो साथियों कैसे सुनेगा जब सांप के कान ही नहीं होते हैं, और सूंघ के भी नहीं साथियों, बगल में जाके सूंघता तो नहीं है, दूर से ही साथियों प्रतिक्रिया करने लगता है। तो यह जो होती है साथियों, यह जो होती है उसे वाग्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति साथियों अनुक्रिया करके वह इस प्रकार की गतिविधि करती है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपकी प्रश्न संख्या तीसरा का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, परिवार एक तिहाई होता है, उसमें माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं, यह कथन। तो साथियों ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। साथियों सभी भारतीय परिवार क्या इसी प्रकार के होते हैं? नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो साथियों यह स्पष्ट करने की क्या जरूरत है कि बच्चे जैविक होते हैं, उसमें जीभ नहीं होती है? तो साथियों ये बिल्कुल जैविक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो साथियों यदि प्रश्न संख्या 4 के सही उत्तर की बात करें तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात साथियों वैसा परिवार जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, वह एक भारतीय समाज में आदर्श परिवार का उदाहरण है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 4 को देखने के बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है? साथियों भोजन को जो पचाता है तो वह क्या होता है हमारे पेट में, हमारे आमाशय में? तो क्षारीय होता है, उभयदर्शी होता है, उदासीन होता है या फिर अम्लीय होता है? तो इतना बेसिक जानकारी साथियों आपका होना चाहिए कि हमारे पेट में जो होता है आमाशय रस के रूप में, वह कैसी होती है? वह अम्लीय होती है साथियों। कैसी होती है? अम्लीय होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि यह भी समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और साथियों वीडियो में उपलब्ध सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है पसंद आ रही है साथियों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके साथियों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी प्रतिक्रिया हो साथियों, कोई भी डाउट्स हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में साथियों आपसे पूछा गया है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? साथियों तो इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है जाति, ऑप्शन नंबर बी में है लिंग, ऑप्शन नंबर सी में है गरीबी और ऑप्शन नंबर डी में है धर्म। साथियों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके जरूर देना है कि भारत में असमानता का मुख्य कारण आप किसे मानते हैं। इसका जवाब आप पे छोड़ते हैं, इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो हम लोग आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखने से पहले साथियों आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। यदि आप सीटेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, सीटेट के दिसंबर वाले एग्जाम में साथियों बैठने वाले हैं और 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए साथियों आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बचे हुए समय में साथियों कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, थ्योरी बाई टॉपिक साथियों, थ्योरी बाई टॉपिक सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 के। उसके अलावा साथियों आपके एग्जाम को देखते हुए और आपके कम समय को देखते हुए साथियों आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए हैं। अर्थात साथियों वे इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए साथियों सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह हमारे द्वारा बनाई गई है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टॉपिक बाय थ्योरी और साथियों संभावित अर्थात सेलेक्टेड क्वेश्चन सभी कुछ आपको केवल 49 रुपीज़ में साथियों दिया जाएगा, केवल 49 रुपये में साथियों आपको दिया जाएगा। उसके लिए नीचे दिए गए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले लेनी है साथियों। उसके बाद केवल 49 रुपीज़ में साथियों आपको सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा, काफ़ी होगा साथियों, वो सारा कुछ दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी लेने के बाद केवल और केवल 49 रुपये में इन संभावित प्रश्नों को जरूर लेंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न और टॉपिक वाइज थ्योरी भी दिए जाएंगे साथियों। तो हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर।
प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में किन पर ध्यान रखेंगे। तो साथियों, प्रश्न संख्या 7 में आपको क्या पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप निर्माण करते हुए आप निम्न दिए गए विचारों में किसमें अधिक ध्यान रखेंगे या किसमें ध्यान रखेंगे या फिर किसमें ध्यान साथियों नहीं रखेंगे। तो इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहला में है साथियों बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर दूसरे में साथियों लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगना, ऑप्शन नंबर तीसरे में साथियों इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, इस पे ध्यान देंगे आप। और साथियों चौथे नंबर ऑप्शन पे दिया गया है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। साथियों, यदि आप इस प्रश्न को स्वयं भी हल करना चाहेंगे, जैसे कि आप जानते भी हैं साथियों कि सीटेट वाले एग्जाम में पूर्णतः आपके इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, चाहे सीडीपी के हो, मैथ पेडागोजी के हो, हिंदी पेडागोजी के हो या ईवीएस के हो, या फिर साथियों आप पेपर 2 की तैयारी करते हो। सभी प्रश्न आपके समझ पर, आपकी बुद्धि पर आधारित रहेंगी। तो साथियों यह प्रश्न का जवाब आप खुद भी दे सकते हैं। आपको उन विषयों पे ध्यान देना है साथियों जो साथियों बिना भेदभाव किए सभी को रुचिकर लगे। तो यहाँ पे चौथा नंबर तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर किस ऑप्शन पे है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे साथियों बी नंबर ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए कि लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगना। ठीक है साथियों, समान रूप से भी रुचिकर लगना जरूरी है। तो दूसरा नंबर भी सही हो जाएगा। अर्थात साथियों यहाँ पे दूसरा नंबर कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। तो साथियों आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, आगे देखने की हमें जरूरत भी नहीं है, जिससे कि आपका समय बचे। साथियों प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना। तो साथियों बिल्कुल बच्चों की रुचियों को ध्यान में रख के ही तो आपको सभी कुछ करना है। आपके जितने भी प्रोसेस होंगे साथियों उसमें केंद्र में जो रहेगा बच्चा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा साथियों स्टूडेंट रहेंगे, बच्चे रहेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा। एक नंबर भी आपका सही है, उसके बाद दूसरा नंबर भी सही है साथियों, और लास्ट नंबर अर्थात चौथा नंबर भी सही है। इस प्रकार से सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 8 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर वह कौन सा है। साथियों आपके 3 ऑप्शन तो यहाँ पे सही रहेंगे, 3 ऑप्शन क्या रहेंगे? सही रहेंगे। और 3 ऑप्शंस की अपेक्षा एक जो रहेगा साथियों वो नेगेटिव रहेगा, तो वो आपको चुनना है और यही आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साथियों प्रोद्योगिकी के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ऑप्शन नंबर बी में है साथियों बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है साथियों बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करते हैं। तो साथियों एक ऑप्शन जो आपका गलत है वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपने अच्छे से ध्यानपूर्वक सुना होगा तो साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अंक उपलब्धि, जो कि साथियों एक नेगेटिव टैगवर्ड के रूप में आपके सीटेट एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। कभी भी साथियों बच्चों को अंक उपलब्धि से संबंधित बातों को नहीं साझा करना है। उन्हें साथियों कभी भी इस उद्देश्य के लिए नहीं पढ़ाना है कि वो बच्चे टॉपर आए और साथियों बेहतरीन अंक लाए, बल्कि उन्हें एक अच्छे नागरिक के नाते साथियों उनकी गतिविधियों के अनुसार सिखाया जाए। अंक प्राप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए साथियों, आपका गाइडलाइंस जो होने चाहिए अंक प्राप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 9 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। साथियों सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए साथियों सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण की आपको चर्चा करनी है। तो क्या होगा साथियों? तो निर्धारित मापनीय होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दत्त कार्य होगा अर्थात होमवर्क होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों कागज पेंसिल परीक्षण होगा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथियों मौखिक परीक्षण होगा। यहाँ साथियों प्रश्न संख्या 9 की यदि सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात निर्धारण मापनीय यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर।
अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 10, जिसमें कि आपसे पूछा गया है नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। कैसे विचार साथियों? सहजानुभूत बच्चों के विचार दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। साथियों तो देख लीजिए कौन कौन से विचार हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है घास पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है कुछ सब्जियां फल होती है। ऑप्शन नंबर सी है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों गाजर और बंदा गोभी जो होती है पौधे नहीं होती है। साथियों यहाँ पे यदि सही विचार की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में यदि आप गौरपूर्वक देख रहे हैं तो आपको यह कथन बिल्कुल सही लग रहा होगा कि कुछ सब्जियां फल होती है। तो बिल्कुल सही बात है साथियों, कुछ सब्जियां क्या होती है? फल होती है। उदाहरण के रूप में आप गाजर ले लीजिए, गाजर को उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। गाजर एक क्या है साथियों? फल के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है और सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। तो साथियों आपका यहाँ पे गाजर के उदाहरण के सहित ऑप्शन नंबर बी का प्रूफ भी हो जाता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से सही विचार जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कुछ सब्जियां फल होती है। अर्थात साथियों 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में साथियों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और सीटेट के एग्जाम के लिए सारे पीडीएफ साथियों, नोट्स क्लास के पीडीएफ और साथियों संपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी बाय क्लासेस लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क कर ले, व्हाट्सएप कर ले या फिर कॉल करके जानकारी ले ले। साथियों 11वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वह जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में कौन सा कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। साथियों यहाँ पे नेगेटिव पे आपको विशेष ध्यान रखना है। सीटेट के एग्जाम में अधिकतर बच्चा जो परेशान रहते हैं या नहीं से रहते हैं तो इसे साथियों आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसके ऑप्शन से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी में है चर्चा, ऑप्शन नंबर सी में है प्रश्न पूछना और ऑप्शन नंबर डी में है अभिव्यक्ति। साथियों यहाँ पे सही उत्तर की यदि बात करें, सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका प्रयोग। अर्थात यदि आप उन बुजुर्गों से प्रश्न पूछेंगे कि आप जब थे उन्हें साथियों उन पौधों को साथियों अब निकालने की संभावना हो तो ये कैसे प्रयोग हो सकता है साथियों? इसका प्रयोग तो संभव नहीं है। तो यही आपका यहाँ पे सही उत्तर के रूप में नेगेटिव टैग वर्ड का नेगेटिव उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 12, जिसमें कि आपसे पूछा गया है एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहती है। ठीक है साथियों, शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है तो साथियों क्या नहीं है? इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों को पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझा देना। ऑप्शन नंबर बी में है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजन करना। ऑप्शन नंबर सी में है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। और ऑप्शन नंबर डी में साथियों बच्चों को सृजनशीलता का विकास करना। साथियों यदि प्रश्न संख्या 12 के सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में जानकारी लेना प्रश्न संख्या 12 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 13, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। उसके बाद साथियों नीचे क्वेश्चन दिया गया है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको क्वेश्चन के रूप में दिया गया है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। ऑप्शन नंबर बी में दिया है मैंने योजना का अनुकरण किया, अच्छा किया। उसके बाद सी में है मेरी शक्तियाँ क्या थी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में साथियों मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। और उसके बाद आपको प्रश्न के रूप में पूछा गया है ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो साथियों फिर आपको ऑप्शन के रूप में दिया गया है शिक्षकों का स्व आकलन। ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। ऑप्शन नंबर सी में साथियों शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। और ऑप्शन नंबर डी में साथियों बच्चों का स्व आकलन। साथियों यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 की यदि उचित उत्तर की बात करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात साथियों बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। ठीक है साथियों, आप प्रश्न पढ़ के इसे भी अच्छे से समझ सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 14, जिसमें कि आपसे पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा
प्रयुक्त भाषा, तो क्या है साथियों? इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो साथियों कठिन करनी है आपको कभी भी नहीं। पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक होती है साथियों, ये छोटे बच्चों के लिए होती है। तो कभी भी तो साथियों छोटे बच्चों के लिए या चाहे बड़े भी बच्चे क्यों ना हो, उनके लिए पाठ्य पुस्तक की भाषा को कठिन तो करना कभी भी ये उचित नहीं है साथियों। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है साथियों परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। और साथियों सी में है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। डी में दिया गया साथियों बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा समृद्ध होनी चाहिए। साथियों यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 के यदि सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा समृद्ध होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए साथियों? समृद्ध होनी चाहिए। यह पर्यावरण पाठ्य पुस्तक की प्रयुक्त भाषा होगी। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। आज के अंतिम नंबर प्रश्न को देख के उससे पहले साथियों अपनी बातों को एक बार पुनः दोहरा दे। यदि आप सीटेट दिसंबर के एग्जाम में साथियों बैठने वाले हैं और 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए साथियों आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन साथियों जो आपके सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। और साथियों सभी टॉपिक वाइज थ्योरी केवल आपको 50 रुपये में, केवल आपको साथियों 49 रुपीज़ में दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी ले लेनी है। तो साथियों चलिए 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। साथियों वही पक्षियों को साथियों बच्चों को गतिविधि के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, जो पक्षियाँ घरों में नहीं रहते हैं और बच्चों से साथियों उन पेपरों पर, उन कागजों पर साथियों चित्र पे रंग भरवाया जा रहा है। तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया साथियों, आपके ऑप्शन नंबर ए में है सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी में है साथियों अवलोकन का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी में है साथियों वर्गीकरण कौशल का विकास करना। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों डेटा संग्रह का विकास करना। साथियों यहाँ पे आपका डेटा संग्रह की चर्चा तो नहीं हुई है, डेटा चर्चा की संग्रह नहीं हुई साथियों, चित्र दिया गया है और बच्चों से भरवाई जा रही है। तो साथियों इससे क्या होगा कि बच्चे अपने मन में चित्र से संबंधित 10 गो विचार लाएंगे और उससे संबंधित कल्पनाएं करेंगे। तो सृजनात्मकता का विकास होगा और साथियों अवलोकन भी करेंगे, चित्र को भरते हुए पक्षियों से संबंधित बातों को अवलोकन भी करेंगे। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। और साथियों अलग अलग बांट के कि यह होता तो क्या होता, यह नहीं होता तो क्या होता, उसके माध्यम से भी सीखेंगे। तो यहाँ पे आपका ए बी और सी किस ऑप्शंस में है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आशा करेंगे कि आज का जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और साथियों आपके एग्जाम में यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप उसे छोड़ के नहीं आइएगा। 120 प्लस अंकों के साथ साथियों सभी छात्रों का अंक आए, हमारे चैनल से पढ़ने वाले सभी छात्र साथियों अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करें। जो भी मेहनत करे साथियों किसी भी चैनल से हो। और साथियों आपको एक बार फिर से बता दें कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन साथियों और टॉपिक वाइज थ्योरी के लिए केवल 49 रुपये साथियों काफ़ी मिनिमम फी में आपको दिए जाएंगे सभी कुछ। चाहे साथियों आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2, सभी सब्जेक्ट के साथियों आपको पीडीएफ नोट्स और साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस का संग्रह दिया जाएगा केवल 49 रुपीज़ में। उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क जरूर कीजिए। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।